अच्छा ये बताए, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ क्या रहता है? जिसका सहचर, सानिध्य, सहभागिता है, वह कौन है? सहचर है, सानिध्य है, सहभागिता है। कौन है? वह है हमारा जीवन। जन्म से लेकर मृत्यु तक जिसका सहचर, सानिध्य, सहभागिता है, वह है हमारा जीवन। जीवन के बिना क्या हमें जीवन की अनुभूति हो सकती है? पहले जीवन है, फिर ना अनुभूति है, फिर ना एहसास है, फिर ना अनुभव है। क्लियर है? बहुत गहरी बात है। लेकिन हमें जीवन की अनुभूति होती क्यों नहीं है? हमें जीवन की कोई अनुभूति क्यों नहीं होती है? कभी आपने इस पर, आज चूंकि आपकी कक्षा है ऑफिशियल अंतिम हमारा, तो हम आपको कहना चाह रहे हैं, आपके कि नहीं जीवन की अनुभूति होती है, जीवन तो हम जी रहे हैं, कैसे कह रहे हैं नहीं जीते हैं, कैसे नहीं अनुभूति होती है? एक उदाहरण दीजिए, हम हमेशा उदाहरण देते हैं। दो यात्री ट्रेन में जा रहे हैं, आमने सामने बैठे हैं, बात भी कर रहे हैं, डेस्टिनेशन आया, गंतव्य आया, लक्ष्य आ गया, दोनों उतर गए, कोई किधर गया, कोई किधर गया। उसी तरह हमारा जीवन है और हम है, जीवन और हम, हमारा जीवन और हम, कहने को तो एक साथ जी रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, जैसे दो यात्री आपस में बात भी कर रहे हैं, सब कुछ शेयर कर रहे हैं। जब मृत्यु आती है तो हम कहाँ रहते हैं और हमारा जीवन कहाँ रहता है? इस बात को ध्यान से सोचिएगा। हम जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन जीवन का अभिप्राय क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है? ये तो छोड़िए, जीवन से ही अपरिचय है। आप ट्रेन में बात करते हैं, उनसे पूरा डिटेल लेते हैं, कहाँ हो, कितने भाई बहन हो, क्या हो, कैसे हो, हाँ बात किए, कोई टॉपिक पर बात किए, स्टेशन आ गया, उतर गए, पूरा जान पाते हैं सामने वाले यात्री को। उसी तरह हम क्या जीवन को जान पाते हैं? जीवन से सबसे ज़्यादा अपरिचय है। जीवन के अंत तक हम जीवन से परिचित हो ही नहीं पाते, जीवन को महसूस ही नहीं कर पाते। उस ट्रेन की यात्री की तरह परिचय है भी और परिचय नहीं भी है। देखने में लगता है कि बातचीत तो हो रही है, उसी तरह लगता है जीवन तो हम जी रहे हैं। क्या यह जीना भी कोई जीना है? देखिए, जीवन से परिचय कराती है ये जीवन प्रबंधन की कक्षा, व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षा। 6 महीने हो गए आप लोगों को, जीवन से परिचय नहीं हुआ तो आज परिचय कर लीजिए। ये जीवन प्रबंधन क्या है, जीवन शैली क्या है? हमारा खाना पीना, सोना जगना, संबंध व्यवहार, ये सब तब तक है जब तक हमें जीवन मिला हुआ है। जब तक हमें जीवन मिला हुआ है तभी तक ना खाना पीना, सोना जगना, रिश्ते नाते, व्यवहार, विचार। क्या इस तरह से हम कभी सोचते हैं? ये तभी तक है ना जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमें जीवन मिला हुआ है। लेकिन इस जीवन की आपाधापी में, इस भाग दौड़ में सिर्फ दौड़ते भागते रहते हैं, भटकते रहते हैं, कहाँ जाना है पता नहीं। सच कहिए तो यात्रा ऐसे ही चल रही है। हम जीवन को समझें, जीवन पर विचार करें, तब जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों पर हम कुछ कहने में सक्षम हो पाएंगे। कभी रात में जरूर सोचा कीजिए या सुबह उठ करके, जीवन से परिचय हुआ, जीवन को हम समझ पाए कि वही ट्रेन की यात्री की तरह हम और हमारा जीवन दोनों का एक दूसरे से नितांत अपरिचय है। और इतने साल बीत गए, आप 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, क्या जीवन से परिचय हुआ? ये प्रतिदिन अपने आप से पूछिए, क्या आज एक दिन निकल गया? क्या हम जीवन को समझ पाए? अरे ये खाली समझिए नहीं कि जब तक ये जीवन है तभी तक ये रिश्ते नाते, खान पान, सोना जगना, रहन सहन है। जीवन का दायरा कहाँ तक है? कोई बोल सकता है? जीवन का दायरा आंतरिक भी और बाह्य भी है। आंतरिक दायरा क्या होगा? हमारा विचार, हमारी रुचि, हमारी प्रेरणाएं, हमारी मनोदशा, हमारे भाव, ये जीवन का आंतरिक दायरा है। ये हमारे जीवन की आंतरिक बातें हैं। इसे हमको व्यवस्थित करना पड़ता है, इससे निपटना भी पड़ता है, निपटाना भी पड़ता है। बाह्य जीवन क्या है? बाह्य दायरा क्या है जीवन का? हमारे संबंध, हमारे व्यवहार, हमारे कर्तव्य, हमारे अधिकार, ये सब क्या है हमारे जीवन का बाहरी दायरा। जब मनुष्य अपने अंदर गड़बड़ाता है तो फिर बाहर भी गड़बड़ा जाता है। क्यों गड़बड़ाता है? अंदर क्यों गड़बड़ाता है? क्योंकि जीवन से अपेक्षाएं बहुत है, एक्सपेक्टेशन बहुत है, बहुत ज्यादा लगा रखी है अपेक्षाएं। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। सच कहे तो हमें बहुत कुछ चाहिए। हम तो कहते हैं बहुत कुछ नहीं, सब कुछ चाहिए। नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, हम तो आईएएस बन जाएं, आईएएस बन जाए तो अच्छी पोस्टिंग हो जाए, अच्छा बंगला मिल जाए, मोटर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, कार मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए। कहे ना सब कुछ चाहिए। हम कंपटीशन दे रहे हैं तो आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फलाना करना है, ठिकाना करना है। क्या मतलब? बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में लहर की तरह चलती रहती है, लहरें चलती हैं, तरंग चलती है, मन में हलचल रहता है। ये मन की तरंगे जो है ना, ये लहरें भी हैं, तरंगे भी हैं, अब भंवर भी है, जो चलती रहती है। और कभी कभी जैसे नदी में बाढ़ आ जाती है ना,
अतिरेक आ जाता है, नदी में पड़ी भंवर क्या करती है, नाव को डुबाने लगती है। और कभी कभी बाढ़ नदी के बाहर भी कुछ गड़बड़ करती है ना, बाढ़ आती है तो नदी के बाहर का जो जनजीवन है उसको भी डुबाने लगती है। उसी तरह हमारा मन भी है, कभी कभी हमको डुबाने लगता है और हम मनोरोगी हो जाते हैं, और हम कभी कभी हम अपने साथ साथ दूसरों को भी डुबा देते हैं। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है, इस पर आधारित जीवन है। कभी कभी मन में भी तरंगों की बाढ़ आती है नकारात्मक ऊर्जा की, तो हम तो डूबते ही हैं, दूसरों को भी डुबा ले जाते हैं और हम मनोरोगी हो जाते हैं। तो पहली बात क्या हुई, इतनी सारी बातों का निष्कर्ष क्या हुआ, पहले हमें जीवन को समझना चाहिए, चाहे जीवन आंतरिक हो या चाहे जीवन बाह्य हो, और इसकी समुचित सम्यक व्यवस्था करनी चाहिए। अब विज्ञान है, जैसे साइंस है, तो विज्ञान में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, प्रयोग होता है, फिर उसके बाद कुछ कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष निकालते हैं, फिर कुछ सूत्र जुटाए जाते हैं, सूत्र जुटा फिर शास्त्र लिखे जाते हैं, जैसे रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, भौतिकी शास्त्र बोलते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जो भी बोलिए, वनस्पति शास्त्र, जंतु शास्त्र। कुछ सूत्र हमने एक्सपेरिमेंट किया, फिर एक सिद्धांत, एक थ्योरी प्रतिपादित किया। खास तौर से देखिएगा, अपने हिंदुस्तान में जीवन को समझने की, विचार करने की, सोचने की एक बड़ी सुदीर्घ परंपरा रही है। प्राचीन काल से हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि ने इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतना दायरा उनका इतना बड़ा फलक रहा है, वो जितना सोच चुके उतना तो हम लोग सोचते नहीं, क्योंकि हम लोग उनको पढ़ते नहीं है, सोचते हैं वो पुरानी बातें होंगी। नहीं, वो आज भी नहीं है, एकदम नया है, पुरानी नहीं है। उसको जानिएगा तो बात बनेगी। कभी हमको तो एक जज साहब ने कहा, नहीं भारत के लोग तो बोलते हैं बस ऐसे कर लो, कोई प्रयोग नहीं हुआ। पाश्चात्य देश के लोग प्रयोग परीक्षण करके कोई सिद्धांत प्रतिपादित किए और दिशा निर्देश दिए। बोले कि किसने नहीं किया, हमने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि अगर पतंजलि ने हमें बताया कि मकरासन करो, गरुड़ आसन करो, जैसे अभी आपने गरुड़ आसन की, गरुड़ की तरह आप हो जाओ, वो देखा उन्होंने कि गरुड़ की एकाग्रता कैसे बढ़ती है, तो गरुड़ के आकार के हम हो जाएंगे, शरीर को बनाएंगे तो एकाग्रता बढ़ जाएगी। उन्होंने देखा मकरासन, मकड़े को कमर दर्द होता है, कितना सूक्ष्म दृष्टि होगी, कितनी पैनी दृष्टि होगी, उस आकार से हम होंगे तो हमको भी कमर दर्द नहीं होगा। कौन कहता है कि हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ? हमारे यहाँ तो कहे ना, सोचने की, विचारने की बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत पुरानी और बहुत व्यापक। उस सुदीर्घ परंपरा में हमारे आचार्यगण हैं, हमारे ज्ञानी जन हुए हैं, हमारी ऋषि परंपरा है, हमारी संत परंपरा है, चाहे विश्वामित्र हो, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे बुद्ध हो, पतंजलि हो, चाहे शंकराचार्य हो, इन सभी ने जीवन के बृहद, सम्यक और बहुआयामी विचार किया, सभी डायमेंशन में सोचा, विचारा और हमें समझाया। जैसे विज्ञान कुछ सिद्धांतों पर चलता है, वो सिद्धांत प्रकृति के सिद्धांत होते हैं। वैज्ञानिकों ने उनका अन्वेषण किया, रिसर्च किया और उसका उपयोग किया और उसके आधार पर कोई निष्कर्ष पारित किया, कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया। वैसे ही जो हमारा जीवन, जो आंतरिक जीवन है, जो हमारी आंतरिक प्रकृति है, सूक्ष्म प्रकृति और बाह्य प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति पर ही बाह्य प्रकृति टिकी हुई है, तो उसके भी सिद्धांत और निष्कर्ष निकाले गए। उन सिद्धांतों निष्कर्षों का प्रतिपादन किया गया। हमारे यहाँ जो शास्त्र है, भगवत गीता है, उपनिषद है, जो ढेर सारे शास्त्र लिखे गए, उनमें वही सूक्ष्म प्रकृति और बाह्य प्रकृति, बहुत सारी चीजें कह सकते हैं लिखे हुए। तो जो जीवन हमें दिखता है उससे भी ज्यादा गहरा है, जो हमें अनुभव में आता है उससे भी विस्तृत है, उससे भी बढ़ा चढ़ा है, बहुत व्यापक, जो हम कह रहे थे। जितने आयाम हैं, जितने आयाम हमें समझ में आते हैं उससे ज्यादा है। आप क्या समझेंगे, कौन कौन आयाम है हमारे जीवन में? तो पहले कहिएगा, हमारे जीवन, हमारा देह है, यानी हमारा शरीर है, हमारा तन है, हमारी प्राण शक्ति है, हमारे जीवन में हमारी विचार शक्ति है, हमारी मन की शक्ति, हमारा मन है। लेकिन क्या हुआ, हर एक जगह उपद्रव है, मन में भी उपद्रव है, तन में भी उपद्रव है, प्राण में भी उपद्रव है, परिस्थिति में भी उपद्रव है। जैसे हमारा शरीर है तो कई बार हम बीमार रहते हैं, परिस्थिति बस होते हैं या प्रारब्ध बस बीमार रहते हैं। सर्दी जुकाम हो जाता है, परिस्थिति बस, सर्दी में हम आइसक्रीम खा लिए तो बीमार हो गए। हाँ, प्रारब्ध जन बीमारी क्या है, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीते लेकिन गले का कैंसर हो गया, तो पूर्व जन्म के कर्म के कारण वो बीमारी है। तो जीवन प्रबंधन में बहुत सारी बातें, ये बात समझने की है। लेकिन एक बात समझिए, जीवन के तो कई तल हैं, उथले तल भी हैं और गहरे तल भी हैं। उथले तल को, गहरे तल को जब हम समझ लेते हैं ना, तब बात बनती चली जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझिएगा। जीवन मिला, क्यों मिला, किस लिए मिला,
कहाँ जाना है, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, हमेशा प्रतिदिन इसको सोचा कीजिए। जो जीवन को समझ लेता है, जीवन के बाद परिवार को समझ लेता है, तो बात बन जाती है। और नहीं समझता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। लाइफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट का हिंदी क्या होता है? व्यवस्था। तो लाइफ मैनेजमेंट का मतलब जीवन की व्यवस्था। पहले जीवन की अवस्था को समझिए, तभी जीवन की व्यवस्था को आप समझ पाएंगे। जीवन की अवस्था को समझेंगे तभी जीवन की व्यवस्था को समझ पाएंगे। आप स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस का ढांचा समझेंगे तब आप ऑफिस को आप मैनेज कर पाएंगे, व्यवस्थित कर पाएंगे। अगर जीवन को हम परिभाषित करना चाहें तो जीवन किस रूप में मिला है? देह तो मिली, शरीर तो मिला, मन तो मिला, उसके साथ एक और चीज़ मिली। वह कौन सी चीज़ है? देह मिला, मन मिला, शरीर मिला, सब कुछ मिला, एक और चीज़ मिला, समय मिला। जीवन की परिभाषा क्या है? समय। सबको जीवन उतना ही मिला है। पतंजलि क्या कहते हैं? तद विपाके जात्यायु भोगा, महर्षि पतंजलि कहते हैं। मतलब हमारे कर्मों का, प्रारब्ध का फल होता है, वो 3 रूपों में मिलता है, जन्म, आयु और भोग। भोग का मतलब जीवन में जो अच्छी बुरी परिस्थिति है उसको भोगना। जन्म और भोग को परिभाषित कौन करता है? वह है आयु। और आयु मतलब समय। अभी आप लोग सरस्वती जी की उपासना करते हैं कि विद्या मिल जाए, फिर लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं कि धन मिल जाए, दुर्गा जी की उपासना करते हैं कि शक्ति मिल जाए। और 3 धन भी आ गया, खूब विद्या भी आ गई, खूब बल भी आ गया, काली की उपासना किए नहीं, काल है ही नहीं, समय है नहीं, तो सब निरर्थक हो गया ना। काली की उपासना करिए। तत्सवितुर्वरेण्यं महाकाली भर्गो देवस्य धीमहि महालक्ष्मी धियो यो न प्रचोदयात् महासरस्वती। ऐसे गायत्री मंत्र का जप कीजिए। आयु चाहिए ना, काल चाहिए ना, काली की पूजा करेंगे, काल चाहिए, समय चाहिए, आयु चाहिए। भोग का मतलब जीवन में जो अच्छी बुरी परिस्थिति है वह है भोग, जो आती है उसको भोगना। और भोग और जन्म को परिभाषित करता है वह है हमारा आयु है। आयु मतलब समय। सबको समय मिला है, यानी सबको जीवन मिला हुआ है। हर मनुष्य की, हर जीव की और हर कर्म की अपनी आयु होती है। हर चीज हमारे जीवन में समय से बंधी हुई है और प्रकृति के भी समय से बंधी हुई है। एक घड़ी कमरे में चलती रहती है और एक घड़ी है, यह भी एक घड़ी है, और एक और घड़ी कहाँ है जिससे हमारा जीवन संचालित होता रहता है, वह भी एक घड़ी है। हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, हमने सबका समय बना रखा है या नहीं? स्कूल जाने का समय है, मंदिर जाने का है, क्लास में जाने का है, बाजार जाने का है, खाने का समय है, सोने का समय, सबका समय बना रखा है कि नहीं? जगने का समय बना रखा है, किसी से मिलना है, मिलने का समय रखा है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ 8 से 9 क्लास चल रहा है तो आप 10 बजे आइएगा तो आपको कक्षा मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो सबका समय निर्धारित है ना, समय बना रखा है ना आपने। हाँ, कभी कोई इमरजेंसी है तो 10 बजे बाद भी क्लास चलेगी, ये बात भी है। अब कोई ऑफिस है 10 से 5, आप पहुँचे 6 बजे रात में, तो क्या ऑफिस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हाँ, कभी इमरजेंसी हो तो 12 बजे रात तक ऑफिस चलेगा, अगर कोई अनिवार्य कार्य है। तो छोटी बड़ी चीज़, हर चीज़ जिसको कहते हैं व्यवस्था, मैनेजमेंट, बिना समय के कोई मैनेज नहीं होता। दरअसल समय को व्यवस्थित करना ही कह सकते हैं जीवन को व्यवस्थित करना है। टाइम मैनेजमेंट ही लाइफ मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट हमारे लाइफ मैनेजमेंट को प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है। ये मैनेजमेंट क्या है? व्यवस्था क्या है? देखिए, व्यवस्था में भी कई चीज़ें होती हैं। व्यवस्था में कला है, जैसे आपका कमरा है, आप कमरे को आप अस्त व्यस्त भी रख सकते हैं, मैनेजमेंट है, वो कला है आपके अंदर, आप उसको व्यवस्थित करके रखते हैं। आपके और सहपाठी होंगे आपके कमरे में, या आपकी माँ होगी, आपके भाई बहन होंगे, वो आपके कमरे को व्यवस्थित कर देते हैं। आप जब घर में घुसते हैं तो हाँ, बड़ा अच्छा है, सब कुछ अच्छा लगता है, बिस्तर, कमरा, दीवारें अच्छी लगती है, सब कुछ आपको लुभाती है। ये सब किसके अनुसार होता है? तो समय के अनुसार होता है। आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण, एक चुंबकत्व पैदा होता है जब जीवन में कला का प्रवेश होता है, आर्ट आ जाता है। इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं, जीवन जीने की कला। तो आपके व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा हो जाए। फिर व्यवस्था का मतलब है कुशलता। कला के बाद कुशलता। भगवान गीता में क्या कहते हैं? योगः कर्मसु कौशलम। कर्म की कुशलता ही योग है, गीता में भगवान कहते हैं। अगर आप जीवन को कुशलता पूर्वक जीना सीख गए तो आपने योग कर लिया, भगवान कृष्ण के अनुसार। कुशलता का मतलब है सभी कुछ, आपका कार्य, आपके संबंधी आपसे संतुष्ट और प्रसन्न है, यही कुशलता है। आपके माता पिता, पत्नी, मित्रगण,
या पति आपके खुश हैं, आपके कार्य में सुंदरता है, यही तो कुशलता है। यानी कला भी है, कुशलता भी है, और एक चीज है जीवन की व्यवस्था में, सामर्थ्य। कला, कुशलता और सामर्थ्य, जितना आप जीवन को व्यवस्थित करेंगे उतना आप समर्थ होंगे। आपकी विचार शक्ति, आपकी शरीर की शक्ति, आपकी भावनाओं की शक्ति जितना व्यवस्थित होंगे उतनी शक्ति आपको मिलता चला जाएगा। कला से सौंदर्य आता है, कुशलता आती है, सामर्थ्य आता है। कला से सौंदर्य आता है, कुशलता आती है और सामर्थ्य आता है। और व्यवस्था इतनी ही दूर तक नहीं है, एक और चीज है, आपकी उपलब्धियां वो बढ़ जाती हैं। जीवन को व्यवस्थित करने से फिर व्यवस्था में एक और चीज जुड़ जाती है, उपलब्धियां जुड़ी, उसके बाद एक और चीज है। देखिए मैनेजमेंट में कितनी सारी चीजें हैं, कला है, सौंदर्य है, कुशलता है, सामर्थ्य है, उपलब्धि है, उसके बाद एक और चीज है। अगर आपने जीवन को भी इस तरह से व्यवस्थित कर लिया तो एक और चीज आपको मिलती है, वो है आप प्रेरक हो जाते हैं, आप प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं, प्रेरक व्यक्तित्व हो जाता है आपका। कितनी अच्छी बात है। जब हम किसी महामानव की बात करते हैं, अगर हम गांधी जी की बात करें, वही 24 घंटे उनको भी मिला हुआ है, 24 घंटे हमें भी मिला है, लेकिन क्या हुआ, हम तो जैसे तैसे गुजार देते हैं। उसी 24 घंटों में गांधी जी ने अनेक आश्चर्यजनक काम किए। कोई आइंस्टीन है, अल्बर्ट आइंस्टीन, आश्चर्यजनक आविष्कार कर बैठते हैं, आश्चर्यजनक बौद्धिक क्षमता, आश्चर्यजनक उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। हम लोग को लगता है नहीं, वो मानव से ऊपर है, अति मानवीय है। नो, अति मानवीय नहीं है। हाँ, कह सकते हैं महामानव की श्रेणी में है। अगर आप भी ऐसे करते तो मानव से महामानव, देव मानव, अति मानव बन सकते हैं आप भी। अगर आप ऐसे लोगों के जीवन को पढ़ें और पढ़ने के बाद उनको सीखें, आप कुछ भी देखिएगा, उनका लाइफ मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है। और लाइफ मैनेजमेंट के साथ टाइम मैनेजमेंट, जितने बड़े लोग हुए महामानव, सबका देख लीजिए। दैनिक कार्यक्रम गांधी जी का जानते हैं, जबरदस्त होता था। कहते हैं ब्रश करते समय गीता का एक श्लोक याद कर लेते थे, दातुन करते समय, टहलते समय जितने लोगों से मिलना जुलना होता था मिलते थे। उनके सचिव थे महादेव भाई देसाई, वो निर्धारित करते थे कि टहलने में इतनी दूर ये व्यक्ति चलेगा, उससे आगे वो चलेगा, लौटते क्रम में वो चलेगा, वो चलेगा। टहल भी लेते थे और बात भी कर लेते थे। इस तरह से टाइम मैनेजमेंट होता है, समय प्रबंधन गांधी जी का। तो इसी 24 घंटे में इतनी उपलब्धियां हैं, इतना ही लेखन है। परम पूज्य गुरुदेव को देखिए ना, वही 24 घंटा मिला है। 3200 साहित्य लिखे, पूरे विश्व में गायत्री परिवार की स्थापना किए, 24-24 पुरस्करण किए, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए, इतना बड़ा गायत्री परिवार बना है। बिहार में भी बेगूसराय और पटना है, सभी जगह गए शक्तिपीठों के प्राण प्रतिष्ठा में। गुरुदेव का टाइम मैनेजमेंट देखिए, 60 माला प्रतिदिन करते थे, सुबह 3:30 बजे से लिखते थे। हम लोग जब मिलने जाते थे तो सुबह दूर से खिड़की से ही दर्शन होता था। जाड़े में जाते थे तो कंबल ओढ़े हुए रहते थे और लिखते रहते थे, चश्मा लगाए रहते थे। और कभी दूर से प्रणाम कर रहे, खिड़की से देखते हुए जाते थे, कभी ऐसे नज़र उठा के देख लिए थे, लगता था आज गुरुजी देख लिए। बड़ा मजा आता था, लगता था क्या ऊर्जा मिल गई, क्या ताकत मिल गया। उस दिन हम लोग जो खुश होते थे, हम थे, डॉक्टर अरुण सिंह जी थे, सुखदेव बाबू थे और रामजीवन बाबू थे, पहली बार जाते थे। जिस दिन उन आंख उठा के देख लेते थे, कोशिश करते थे कि थोड़ा वहाँ पर धीरे हो जाए, कि कभी तो एक बार आंख उठाएंगे, देखेंगे। क्या वो क्षण, उसका वर्णन शब्दों में नहीं है। तो महामानवों का जीवन देखिए, अब उससे प्रेरणा लीजिए। प्रेरक व्यक्तित्व हुआ ना, इतना लेखन, इतना साहित्य, इतना बड़ा संगठन खड़ा करना, आध्यात्मिक साधना करना, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना। गांधी जी नहीं कहा था बेटा राजनीतिक आज़ादी मिल गई, वैचारिक आज़ादी पर काम करो, तो उन्होंने विचार क्रांति अभियान, युग निर्माण योजना बनाया और गायत्री को आधार दिया। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। मन मित्र कैसे बने, सकारात्मकता कैसे आवे, दूरदर्शी विवेकशीलता कैसे आवे। तो गय मतलब प्राण, त्रि मतलब त्राण करने वाली, प्राण का त्राण करती है, प्राणबल, आत्मबल, मनोबल को बढ़ाती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है, अपनी भावनाओं को शुद्ध करती है गायत्री, जीवन शुद्ध होता चला जाएगा। और इन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया, देश विदेश में 3200 साहित्य लिखा, 110 देशों में गायत्री परिवार पहुंच गया। उस अनुसार जीवनचर्या बनाया, जीवन शैली बनाया, टाइम मैनेजमेंट किया, लाइफ मैनेजमेंट। जो लोग गुरुदेव के अनुसार चले, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। समय को व्यवस्थित करने का मतलब बहुत कुछ होता है। अगर आप समय को व्यवस्थित कर लेते हैं तो आप शरीर को भी व्यवस्थित कर लेते। जो ज़्यादा निरोग रहते हैं, आप देखिएगा, वो समय पर उठते हैं, समय पर खाते हैं, समय पर सोते हैं। लेकिन समय को व्यवस्थित करने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर आप समय पर उठते हैं, सुबह उठते हैं, तो आप ज़्यादा काम कर पाते हैं।
लेकिन ज्यादा काम करना इतना ही भर नहीं है, ठीक समय पर ठीक काम करना, उचित समय पर उचित काम करना, यह है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, समय की व्यवस्था। लेकिन जो काम सुबह करना है वो हम शाम में करेंगे, जो दोपहर में करना है वो दोपहर में नहीं करेंगे। टाइम मैनेजमेंट का मतलब जो काम सुबह में करना है सुबह ही करेंगे, दोपहर में करना है दोपहर में करेंगे। आजकल एक फैशन है, शाम में नहाने जाते हैं, सुबह नहीं नहाएंगे। क्यों? शाम में पार्टी जाना है, होटल जाना है, तो देह बदबू ना करे, एकदम फ्रेश ताज़ा लगे। अरे पहले योगी 3 बार नहाते थे, 3 बार फ्रेश लगते थे, आप भी 3 बार नहा लीजिए ना, क्या दिक्कत है? शाम में जाना है इसलिए शाम में नहाएंगे। अरे वाह! जैसे पहले किसी गांव में भोज होता था तो क्या करता था, 2 दिन से खाना छोड़ देता, फिर तह पर तह लगाता था कि नहीं लगाता? वही बात है, जो काम सुबह करना है सुबह करिए, जो काम दोपहर करना है दोपहर करिए, जो शाम करना है ठीक समय में ठीक काम कीजिए। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी। पहले कौन काम करना है, फिर कौन काम करना है, सबसे पहले कौन काम अनिवार्य है, फिर उसके बाद कौन सा काम अनिवार्य है, ये पहले तय कर लीजिए। अगर कोई काम थोड़ी देर बाद कर सकते हैं तो थोड़ी देर बाद करिए, चलेगा। अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करना ही समय प्रबंधन है, और तब आप बड़े से बड़े काम कर लेंगे। जो समय को व्यवस्थित कर लेते हैं उनकी उपलब्धियां भी बड़ी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको अनायास मिलती चली जाती हैं। जो समय को व्यवस्थित कर लेते हैं, यही है समय की व्यवस्था, समय की साधना, इसी को कहते हैं समय संयम। ध्यान रखें, जीवन की परिभाषा भी समय है और भगवान की परिभाषा भी समय है। गीता में जब भगवान से पूछते हैं अर्जुन कि आप कौन हैं, तो भगवान कहते कालोस्मि, मैं काल हूँ। भगवान अपनी परिभाषा देते हैं समय के रूप में। हमारे जीवन का आधार, सारा का सारा जीवन का आधार जन्म के क्षण से लेकर ये निर्भर करता है जन्म के समय पर। माँ के गर्भ में सबसे पहले क्या लेकर आते हैं? वैज्ञानिकों से पूछिएगा ना, बोला कि हाथ विकसित हुआ, पैर विकसित हुआ, फेफड़ा बना, खोपड़ी बना, ये सब तमाम तरह की बातें, पहले ये बना पहले वो बना, लेकिन सबसे पहले बनती है नाभि, न्यूक्लियस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, नाभि से जुड़ा रहता है ना। 9 महीना शिशु पेट में गर्भनाल से ही भोजन प्राप्त करता है, जीवन प्राप्त करता है, सब कुछ प्राप्त करता है। और जब गर्भनाल काट दिया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण है। और आज सब लोग आंख साफ करेगा, कान साफ करेगा, एरी फटा हुआ ना हो साफ करेगा, नाभि पर किसी का ध्यान भी जाता है? नाभि कोई साफ करता है? जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सब कुछ आया, आंख कान नाक पैर सब आया, सबसे पहले नाभि आया। नाभि से जुड़े, तब नाभि से पोषण मिलता रहा, फिर पेट में बच्चा विकसित होता रहा। पढ़े होंगे जो बायोलॉजी वो अच्छी तरह जानते होंगे। नाभि का मतलब हमने कहा न्यूक्लियस। हम सबसे ज्यादा जीवन में नाभि को ही भूल जाते हैं, जबकि हमारे जीवन में सबसे पहले नाभि ही बनी है। नाभि के इर्द गिर्द ही गुर्दा है, लीवर है, दिल है, हाथ पैर बने, फिर हड्डियों का ढांचा बनता है। उन्हें नाभि से ही पोषण मिलता है, पर बाद के दिनों में हम नाभि की उपेक्षा करने लगते हैं। नाभि का संबंध जानते हैं कहाँ से है? सूर्य से है। सूर्य भी जगत की आत्मा है, नाभि है, और यानी जीवन के देवता से है। और अगर कोई जीवन के देवता से नाभि से यानी संबंध स्थापित कर ले तो उसके जीवन में आश्चर्यजनक ढंग से विकास होता है, आश्चर्यजनक ढंग से। नाभि से संबंध स्थापित कर ले, बीमार होता है तो कई लोग बोलते हैं नाभि डिग गया है, नाभि बैठा दो। हम एक व्यक्ति को जानते हैं, कोई भी बीमारी लेके जाइए वो नाभि को ठीक करते थे और बीमारी दूर हो जाती। नाभि खिसक गया, नौकासन करने से नाभि बैठ जाता है, सभी को करना चाहिए। नौकासन से आप प्रतिदिन करिए, नाभि अपने जगह पर आ जाएगा, 90% बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। नाभि का संबंध सूर्य से है, जीवन के देवता से है। योगी जन इस बात को जानते हैं जो योग करते हैं। उसी तरह से हमारे जीवन का केंद्र क्या है? जन्म का क्षण, समय, और हम उसी को भूल जाते हैं। ये हम भूल गए कि समय ने ही हमको जीवन दिया है। समय के इर्द गिर्द ही जीवन का ताना बुना, खांचा ढांचा सब बुना हुआ है। जैसे नाभि के इर्द गिर्द हमारे देह का, हमारे मन का, हमारे चित्त का ढांचा बुना हुआ है, उसी तरह से जन्म का क्षण के इर्द गिर्द हमारे जीवन का ताना बाना बुना हुआ है। हमारे जीवन में नाभि क्या करता है? अंतरिक्ष की ऊर्जा को व्यवस्थित और अव्यवस्थित करता रहता है। अगर आपका नाभि नहीं डिगा है, हमें प्रेरित, परिवर्तित और प्रभावित करता रहता है। तो समय के अनुसार जो हमारे जन्म का समय है, जीवन के कर्तव्यों का, दायित्वों का, संबंधों का निर्धारण करता है, हमारे जीवन की संरचना का निर्धारण करता है। और उस समय को ही हम भूल चुके हैं। वो समय हमें बताता है कि हमें जीवन में
किन किन अवरोधों का सामना करना पड़ेगा। जो हमारे जीवन की दैनिक दिनचर्या है वो समय का बाह्य स्वरूप है, बाहर वाला स्वरूप है। समय का दीर्घ स्वरूप भी है और अल्प स्वरूप भी। जो हम 5 साल 10 साल की जीवन की योजना बनाते, जीवन की व्यवस्था बनाते हैं, ये बात समझने की है। अल्प स्वरूप और दीर्घ स्वरूप स्थूल स्वरूप के अंदर आता है और हमारे जीवन का सूक्ष्म स्वरूप का निर्धारण करता है वही समय। हमारे भविष्य की संरचना का भी निर्धारण करता है। समय वर्तमान के कर्तव्य को भी बताता है। ये समय ही हमें पाप और पुण्य का बोध भी देता है। समय ही सब कुछ करता है।